प्रिय विद्यार्थियों, पिछली क्लासेस में हमने लॉग के बारे में स्टडी की थी कि बिना लॉग टेबल के हम लॉग का कैलकुलेशन कैसे करें। सामान्यतः समस्या रहती है बायो बैकग्राउंड के जो विद्यार्थी हैं उनके सामने हम चाहे फिजिक्स को पढ़ें चाहे केमिस्ट्री को पढ़ें, केमिकल काइनेटिक्स का अध्ययन करें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अध्ययन करें, अन्य हम फिजिक्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करें, प्रैक्टिकल में कैलकुलेशन का सॉल्व करें, हम वहाँ पर लॉग की बहुत ही ज़रूरत हमें पड़ती है। ज़्यादातर क्या होता है, विद्यार्थी जब लॉग की बात आती है उसको कैलकुलेशन को वहीं तक समाप्त कर देते हैं, आंसर पूरा नहीं निकाल पाते। अब बिना लॉग टेबल को हम लॉग का कैलकुलेशन कैसे करें, उसको हल कैसे करें, इस समस्या से निजात पाने के लिए पिछली क्लासेस में हमने देखा किस प्रकार बिना लॉग टेबल के हम लॉग का कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत सारे उदाहरणों से हमने समझने की कोशिश की थी और चीज़ों को समझा था, और मैं समझता हूँ आपके सभी समझ में आई होंगी और अपनी पढ़ाई में आप निरंतरता बनाए रखे हुए होंगे। विद्यार्थियों, मेरा आपसे अनुरोध ये है कि पढ़ाई में आप गति प्रदान करें, निरंतरता रखें पढ़ाई में। जब तक आप अपनी पढ़ाई में निरंतरता नहीं रखेंगे आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे। जो भी आपको क्लासेस, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की क्लासेस पढ़ रहे हैं, उन वीडियो क्लासेस निरंतर आपके ऐप पर डाली जा रही हैं। हमारे IT सेल से प्रत्येक सब्जेक्ट में निरंतर डेली वीडियोज अपलोड की जाती हैं। आप उन वीडियोज को देखें, अपने नोट्स बनाएं और उनका रिवीजन करते रहें। जैसा कि समय ऐसा चल रहा है, अभी विद्यार्थियों को सरकार द्वारा अनुमति नहीं मिली है कि स्कूल कॉलेजों में बुलाया जाए। जब तक इस तरह का वातावरण रहेगा, समय की अनुकूलता नहीं होगी, क्लासेस हमारी सभी ऑनलाइन चलती रहेंगी और प्रत्येक सब्जेक्ट में मैं समझता हूँ हर विषय में आपको 2-2 यूनिटें लगभग कंप्लीट होने पर हैं, आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इन वीडियोस को आप लगातार देखें। जैसा कि हर टीचर आपसे फीडबैक भी लेते रहते हैं, वीकली फीडबैक का कार्यक्रम भी महाविद्यालय द्वारा रखा गया है। मैं प्रत्येक विद्यार्थी को यहाँ बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक सब्जेक्ट टीचर सप्ताह में एक बार विद्यार्थियों से फीडबैक भी लेते हैं और आपसे पूछते भी हैं कि क्या समस्याएं आ रही हैं, या आप उसको वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ाई आप कर रहे हैं, आपको कोई समस्या तो नहीं है, उनका समाधान आपका तुरंत किया जा रहा है। इस तरह की व्यवस्था महाविद्यालय द्वारा की गई है। महाविद्यालय द्वारा बनाए गए ऐप पर सभी वीडियो अपलोड की जाती हैं जिन्हें आप रोजाना देखते हैं। हम लॉग की बात कर चुके थे। लॉग के बाद एक अन्य टॉपिक पर हम यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो क्या है? एंटी लॉग। एंटी लॉग की कैलकुलेशन भी बिना लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल के हम किस प्रकार करें, इनको समझना बड़ा ही कठिन रहता है प्रत्येक विद्यार्थी के लिए। जब भी कैलकुलेशन की बात आती है, लॉग एंटी लॉग की बात आती है, विद्यार्थी वहाँ पर दी एंड कर देते हैं और उन चीज़ों को वहीं पर छोड़ देते हैं। कुछ लॉग के सामान्य रूल हमने पढ़े थे, कुछ वैल्यूज़ जो कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रही हैं, हर क्लास में आपको बोर्ड पर लिखी हुई दिखाई देती हैं ये वैल्यूज, जिसमें मैंने बताया था कि इनको कैसे याद करना है। जब भी इनको यदि आप 2-3 बार रिवीजन करेंगे, 2-3 बार आप इनको पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ याद हो जाएंगी। इसमें से भी हमें सभी को याद नहीं करना है। लॉग 1 का मान आपको पता है 0 होता है, ये छोटी क्लास में ही बच्चे को पता रहता है। लॉग 10 का मान कितना होता है? 1 होता है, ये प्रत्येक विद्यार्थी को पता रहता है, लॉग 1 और लॉग 10। इसके बाद हमें जो याद रखनी है, लॉग 2 का मान हमें याद रखना है 0.3010। इस वैल्यूज़ को हमें याद रखना है। लॉग 3 की वैल्यूज़ को हमें याद रखना है 0.4771। इसके बाद मैंने आपको बताया था लॉग 5 की वैल्यूज़ हमें याद रखनी है 0.6990। इसके बाद हमें लॉग 7 की वैल्यू याद रखनी है 0.8485। बाकी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपको मैंने तरीका भी बताया था पिछली क्लासेज में कि किस प्रकार इनका हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
बहुत ही आसान है, आप 2-3 बार इनको रिवाइज करेंगे, कुछ वैल्यूज 4-5 वैल्यूज को हम याद कर लें, बाकी का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं भी एंटीलॉग की। एंटीलॉग का सॉल्यूशन कैसे किया जाए, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। एक वैल्यूज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, log 2 इज इक्वल टू होता है 0.301। मैंने इतना ही लिख दिया है, 0.3010 है। log 2 इज इक्वल टू क्या है, 0.301। ये यहाँ से हमने वैल्यूज को चेक किया, ये आप सभी देख रहे हैं इस चीज को। log 2 का मान हमने यहाँ पर लिख दिया। यदि आपसे हम पूछें 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/log 0.301। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/log 0.301। ये जो वैल्यू है इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीलॉग। एंटीलॉग 0.301, इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, एंटीलॉग 0.301। या इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम एक तरीका और है, और क्या लिख सकते हैं, और 10 टू पावर 0.301, इतना हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यू। मतलब 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 इज इक्वल टू हो गया 10 टू पावर 0.301। इतनी बात आपके समझ में आई होगी। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, log 2 हम एंटी लॉग की बात कर रहे हैं इस क्लास में। log 2 का जो मान होता है 0.301, ये हम जानते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप सभी समझने की कोशिश करें कि log 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0.301 हो गया। log 2 के बाद 2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, 2 इज इक्वल टू हो गया 1/log 0.301, इतना लिख दिया। और 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/log को हम क्या लिख सकते हैं, एंटीलॉग लिखा जा सकता है। एंटीलॉग 0.301 लिख दिया हम। इसके बाद इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 10 टू पावर 0.301। 2 इज इक्वल टू 2 का मान आ गया, ये लिखा जाएगा। इस तरह से इसको समझने की कोशिश करें, आप नोट डाउन करें अपनी नोटबुक में। इसको यहां पर समझने की कोशिश करें। log 2 इज इक्वल टू क्या है, 0.301 और 2 इज इक्वल टू अभी आपने निकाला था, ये किसके इज इक्वल टू 2 के, और ये 2 किसके इज इक्वल टू आया था, 10 टू पावर 0.301। इतना हम लिख सकते हैं। अभी हमने देखा था log 2 की वैल्यूज जो है 0.301 है, जो कि किसके इक्वल आती है, 2 इज इक्वल टू क्या हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी हमने, 10 टू पावर 0.301। इसी प्रकार इन सबको लिखा जा सकता है 9 तक। कैसे लिख सकते हैं, log 3 है, log 3 की वैल्यू क्या है, 0.477। 3 डिजिट तक मैंने लिखा है। ये किसके इक्वल है, 3 के, इज इक्वल टू 10 टू पावर 0.477। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आगे आप भी नोट करते रहें इनको बराबर। आगे चलें, log 4
इज इक्वल टू क्या है 0.602, इसको क्या लिख सकते हैं 4 इज इक्वल टू 10 टू पावर 0.602, इस तरह से लिखा जा सकता है। इनको आप नोट करते रहें। इसके बाद बात करें हम log 5। log 5 की वैल्यू क्या है 0.699 इज इक्वल टू 10 टू पावर 0.699, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। log 6 इज इक्वल टू log 6 की वैल्यू भाई क्या है, log 6 की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर 0.7781, इसको इसी प्रकार लिख सकते हैं 0.7781 लिख दें या ना भी लिखें, 3 डिजिट तक हम ले रहे हैं, इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 10 टू पावर 0.778 हमने लिख दिया। इसके बाद log 7 की वैल्यू क्या है 0.8485 या 3 डिजिट तक हमने लिखा 848 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू क्या हो गया 10 टू पावर 0.848। log 8 इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.903 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 10 टू पावर 0.903 हमने लिख दिया। इसी तरह log 9 को हम लिख सकते हैं 0.9549 इज इक्वल टू 10 टू पावर 0.954। इस प्रकार से इनको लिखा जा सकता है सिंपल तरीके से। आप सभी देख रहे हैं log 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन वैल्यूज को हम जानते हैं, log की वैल्यूज को हम जानते हैं। इसके बाद हमने किस प्रकार से इन वैल्यूज को निकाला एंटी लॉग के लिए, अभी हमने देखा था log 2 इज इक्वल टू 0.301, उसकी 2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस प्रकार से हमने इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना सभी आप नोट करें और समझने की कोशिश करें। मैं समझता हूं आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं देखिए इसको आधे पार्ट को यहां से हटा रहा हूं। कुछ एग्जाम्पल्स को भी हम लेंगे कुछ, जिससे आपके और क्लियर कंसेप्ट होता जाएगा। एग्जाम्पल है एंटी लॉग 6.301। ये हमारा एग्जाम्पल हमें कैलकुलेट करना है एंटी लॉग 6.301। ये वैल्यूज हमको कैलकुलेट करनी है। यदि हमारे सामने इस तरह की प्रॉब्लम हो, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको अभी हमें सीखना है। बहुत ही सिंपल तरीका है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 टू पावर 6.301, अभी हमने देखा था। इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है 10 टू पावर 6.301।
इसको और क्या लिख सकते हैं, 10 टू पावर 6 प्लस 0.301, इसको ब्रेक कर दिया 6.301, इसको हमने ब्रेक करके लिख दिया 10 टू पावर 6 प्लस 0.301, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ऐसा दोनों को आप जोड़ेंगे, दोनों का सम क्या आएगा, 6.301 ही प्राप्त होगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अभी हमें देखना है। ये पहले भी छोटे फॉर्मूलों से मैंने आपको बताया था, लॉग की जब हमने शुरुआत की थी, वहाँ पर पुरानी वीडियो अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, जिससे इस तरह की कैलकुलेशन को आप चुटकियों में हल कर सकें। विद इन 5 सेकेंड 5 मिनट में आप इनको हल करने की आप में काबिलियत उत्पन्न हो जाए, इस तरह की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको हमने लिख दिया 10 टू पावर 6 प्लस 0.301, इसको हमने लिख दिया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू पावर 6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 0.301, ऐसा लिख सकते हैं क्या नहीं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था log a इंटू बी, वहाँ पर आपने देखा था जब आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। बेस समान है तो आपकी घात क्या होगी, जुड़ जाएगी, पावर का क्या हो जाता है, सम हो जाता है। बेस आपका 10 है और ये जो पावर है ये दोनों को जोड़ दिया जाएगा इस तरह से और इस तरह से बन जाएगा। ये एक ही बात है, इतनी बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। अगर यहाँ तक आपके समझ में आ गया तो अब आगे हमें कोई समस्या नहीं है। ये 10 टू पावर 6 10 टू पावर 0.301, ये जो वैल्यूज है जो आप देख रहे हो, इसका मान कितना होता है, 2 होता है। ये कितने के बराबर है, 2 के बराबर है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 टू पावर 6, इस प्रकार से लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते, इसको समझने की कोशिश करें। ये 10 टू पावर 0.301, ये 2 कहाँ से आया, अभी हमने सीखा था 2 इज इक्वल टू क्या है, 10 टू पावर 0.301, तो ये हमने लिख दिया। तो हमारा आंसर आ गया एंटी लॉग 6.301 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू 10 टू पावर 6, ये हमारा आंसर है इस प्रॉब्लम। इसको आप नोट करें और एग्जाम्पल्स को भी हम देखेंगे, उससे पहले आप इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। एंटीलॉग 2.699, ये हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आपके सामने एंटीलॉग 2.699, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 10 टू पावर 2.699, और इसको ब्रेक कर हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू पावर 2 प्लस 0.699, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। 10 टू पावर 2 प्लस 0.699, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू पावर 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 0.699, इसको ऐसा लिख सकते हैं। इसको समझें। एंटीलॉग हमारे सामने प्रॉब्लम है, एंटीलॉग 2.699 हमने लिख दिया 10 टू पावर 2.699, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 10 2 प्लस 0.699 10 टू पावर 2 10
मल्टीप्लाई 10⁻⁶99। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। और 10⁻⁶99 ये किसके इक्वल है? यहाँ पर आप देखिए ये 5 के इक्वल है, 5 के इक्वल है। इसको आप क्या लिख सकते हो? 5 मल्टीप्लाई 10⁻², मतलब एंटीलॉग 2.699 इज इक्वल टू आ गया 5 मल्टीप्लाई 10⁻², हमारा आंसर आ गया। इसको आप नोट कर लें। एक एग्जाम्पल अभी और देखेंगे, एक दो एग्जाम्पल। एक हमारे सामने प्रॉब्लम है एंटीलॉग 13.8485। इस तरह से प्रॉब्लम है, इसका हमें सॉल्यूशन ढूंढना है। मैं समझता हूँ अब आप इसको इजी ढंग से कर सकते हो और अपना आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या हम इसको लिख सकते हैं? 10⁻13.8485, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻13 प्लस 0.8485, इस तरह से लिख सकते हैं। और हम इसको क्या लिख सकते हैं? 10⁻13 मल्टीप्लाई 10⁻0.8485। ये जो वैल्यू है 10⁻8485, यहाँ पर आप देखें ये किसकी वैल्यू है? 7 की वैल्यू है। ये किसके बराबर आ गया? 7 के बराबर आ गया। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 10⁻13। आंसर हमारा आ गया एंटीलॉग 13.8485 इज इक्वल टू हो गया 7 इंटू 10⁻13। ये हमारा आंसर है। मैं समझता हूँ आपके सभी समझ में आ रहे होंगे। और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स एंटीलॉग जो कि काफ़ी स्टूडेंट के लिए समस्याग्रस्त रहता है कि किस प्रकार से एंटीलॉग का सॉल्यूशन हम करें, इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एंटीलॉग का समाधान हम कैसे कर सकते हैं, कैसे प्रॉब्लम को हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल की और बात करेंगे इस लेक्चर में हमारे। हमारे पास है एंटीलॉग 7.903। इसको क्या लिख सकते हैं? 10⁻7.903। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻7 प्लस 0.903। इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने 2-3 एग्जाम्पल्स करे, उन सभी में एक ही प्रोसीजर है इनको करने का। पहले हमने एंटीलॉग 7.903 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻7.903। इसको हमने लिख दिया 10⁻7 प्लस 0.903। इन दोनों का जोड़ यही तो आ रहा है, आप इसको समझने की कोशिश करें। इसको मैंने ब्रेक कर दिया, 7 प्लस 0.903, इनको आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 10⁻7 मल्टीप्लाई 10⁻0.903। दोनों का बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाती है।
तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू जो है 10 टू पावर 0.903 किसके बराबर है, 8 के, ये 8 के बराबर है। आंसर हमारा क्या आ गया, 8 इंटू 10 टू पावर 7, ये आंसर हमारा आ गया इसका। सिंपल सी बात है, एंटीलॉग 7.903 का आंसर आ गया 8 इंटू 10 टू पावर 7। इनको आप नोट कर लें और रिवाइज करते रहें इनको, जिससे आगे की हम जो प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम, अभी तो आप देख रहे होंगे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स एंटीलॉग की, आगे हम बड़ी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे कि एंटीलॉग को कैसे आगे सॉल्व किया जाता है।